देखिए सेक्शन 17 फ्रॉड के बारे में बताता है। फ्रॉड ये भी हमने पढ़ा था कि किसी संविदा के निर्माण के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक है और स्वतंत्र सहमति के लिए आवश्यक है कि सहमति कपट से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी संविदा के निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र सहमति हो और यदि स्वतंत्र सहमति में कपट है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी और यदि कोई सहमति में स्वतंत्र यदि किसी सहमति कपट से ली गई है तो यह पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणी होती है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, वॉइडेबल होगी। अर्थात अब सेक्शन 17 की परिभाषा देखें तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है। एक तो पक्षकार कुछ काम कर रहा है और कुछ आशय के साथ काम कर रहा है। यानी कि हम बात करें किसी पार्टी ने कुछ एक्ट किया और एक्ट क्या किया, 5 कामों में से कोई एक काम किया है। कौन कौन से काम, 1 2 3 4 5। यानी कि जब एक पक्षकार कोई 5 कामों में से एक काम करता है और कुछ आशय के साथ करता है, और आशय क्या है, दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया जा सके या फिर दूसरे व्यक्ति को संविदा करने के लिए उत्प्रेरित किया जा सके। फिर दोबारा से समझिए, जब कोई व्यक्ति निम्न 5 कामों में से कोई भी 5 काम करता है दूसरे व्यक्ति के साथ और इस आशय से कर रहा है कि दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया जा सके या फिर दूसरे व्यक्ति को इंड्यूस किया जा रहा है इसलिए कि वह संविदा करे, तो 5 काम इस आशय से। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया, इफ एक्ट कमिटेड बाय वन पर्सन विद इंटेंशन, यानी कि एक्ट प्लस इंटेंशन, और इंटेंशन क्या है, टू डिसीव अदर पार्टी या फिर टू इंड्यूस अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। 5 कोई काम किया और आशय के साथ किया, धोखा देने के आशय से या फिर उसे इंड्यूस करने के लिए कि वो संविदा करे। ओके, फिर दोबारा से, फ्रॉड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो फ्रॉड का मतलब निम्नलिखित में से कोई भी 5 काम किए जाएं एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी के साथ, और आशय क्या है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देना या फिर दूसरे व्यक्ति को संविदा करने के लिए उसे इंड्यूस करना, उत्प्रेरित करना। अब 5 काम जो है, ये 5 काम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, प्री में भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आता। तो ये 5 आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सजेसियो फॉल्सिया। ये आपका जब 17 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 दिए भी हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति सजेसियो मतलब सजेशन, फॉल्सिया का मतलब गलत बात, यानी कि एक व्यक्ति गलत चीज को सुझा रहा है, सुझाव दे रहा है और जिसके बारे में, जिसकी सत्यता के बारे में उसे विश्वास नहीं है ना। तो पहली चीज में उन्होंने बोला, सुझाव देने वाला व्यक्ति उसकी सत्यता पर, उस तथ्य की सत्यता पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ सजेसियो फॉल्सिया में। तो सजेशन बाय वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ये डेरी वर्सेस प्री का एक केस है इससे संबंधित। तो इस केस में क्या हुआ था, यहां पर प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था कंपनी द्वारा, जिसमें लिखा था कि संसद से अनुमति मिल गई है और बोर्ड ऑफ ट्रेड से भी अनुमति मिल जाएगी। कंपनी को ऐसा लग रहा था, परंतु वास्तव में तब तक मिली नहीं थी। परंतु प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ लिखा नहीं था। वादी ने कुछ इस आधार पर कंपनी के शेयर खरीद लिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रेड की उस पर परमिशन मिली नहीं थी, इसलिए कंपनी को वाइंड अप होना पड़ा और उसके पैसे, जिसने शेयर खरीदे थे उसके पैसे डूब गए। इसके खिलाफ केस लेके आया वो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। पर चूंकि यहाँ पर गुड फेथ में किया था, उसने कोई फॉल्स सजेशन नहीं दिया था, इसलिए ये फ्रॉड नहीं माना। दूसरा है सप्रेसियो वेरी। सप्रेसियो वेरी का मतलब है एक्टिव कंसीलमेंट, अर्थात किसी चीज को जानबूझ करके छुपाना। एक होता है छुपाना, एक होता है जानबूझ करके छुपाना। ये दोनों भिन्न बात होती हैं। सेक्शन 17 के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल शांत हो तो फ्रॉड नहीं है, परंतु यदि आप जानबूझ के सक्रिय रूप से किसी चीज को छुपा रहे हैं तो वो फ्रॉड के समान है। इसके साथ स्पष्टीकरण 1 भी है। नॉर्मल रहना, शांत रहना फ्रॉड नहीं है, परंतु 4 स्थितियों में शांत रहना भी फ्रॉड के समान हो सकता है। नंबर 1 बोला जा रहा है ड्यूटी टू स्पीक, यानी कि जहां पर आपका एक कर्तव्य है कि आप बोले सही बात को और नहीं बोलते हैं तो वो हो जाता है आपका फ्रॉड। जैसे आप किसी एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2, तो इस मामले में एक पुत्री थी, अपने पिता के पास घोड़ा खरीदने के लिए गई, जो बच्ची थी अभी अभी मेजर हुई थी।
तो यहाँ पर यदि उसके फादर उस लड़की को पागल घोड़ा दे देते हैं तो ये फ्रॉड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की है पिता पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है और फिर वो खरीद लेती है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। तो यहाँ पर ड्यूटी है फादर की कि वह पुत्री को बताएं कि ये घोड़ा ऐबदार है। और दूसरा, व्हेन साइलेंस इज डिसेप्टिव, जहां पर शांत रहना ही धोखे के आशय से हो, धोखे के समान हो, केवल शांत रहना ही धोखे के लिए हो। ये इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई घोड़ा खरीदता है और उससे पूछता है कि घोड़ा पागल तो नहीं है। वो उसका जो घोड़े का मालिक था इसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो यहां पर उसका शांत रहना किसके समान है? फ्रॉड के समान है। तो व्हेन साइलेंस इज डिसेप्टिव, जब शांत ही धोखे के समान हो, धोखा हो। ठीक है, ये दूसरा था। इसका इलस्ट्रेशन तीसरा है। उसके बाद चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया। आपने बोला था कि ये चीज है, आपने उस समय बात चल रही थी, उसके कुछ समय पश्चात परिस्थिति में परिवर्तन आ गया, आपको बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, तो ये भी फ्रॉड के समान होगा। जैसे एक हमने एक केस है, तो उस केस में पहले बता दिया था कि ये डायरेक्टर होंगे, परंतु बाद के समय में उनमें से कुछ डायरेक्टर ने अपना नाम वापस ले लिया। तो वहां पर जो भी था जिसके साथ डील हो रही थी उसे बताना चाहिए था कि अब ये डायरेक्टर नहीं होंगे, नहीं बताया। तो यहाँ पर परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है तो आपको बताना चाहिए, नहीं बता रहे हैं तो ये भी आपका फ्रॉड के समान हो सकता है। चौथा अपवाद इसका ये है हाफ ट्रूथ। यदि आप कुछ बात बताते हैं तो पूरी बताओ और नहीं बताते बिल्कुल मत बताओ। या तो कंप्लीटली बोलो या फिर कंप्लीटली शांत रहो। जैसे कि एग्जाम्पल हमने अश्वत्थामा वाला समझा था, जब युधिष्ठिर ने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, आगे की बात वो बोलते कि वो हाथी था, उससे पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए थे और वह उस बात को सुन नहीं पाए थे क्योंकि शंख की आवाज की वजह से। तो यहां पर चूंकि इससे हमने ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बात बताओ, पूर्ण रूप से सही तरीके से उसे समझा दो। आधी बात बोलते हो, आधी नहीं बोलते हो, जिससे गलत मैसेज जाएगा, तो ये भी फ्रॉड के समान होता है। नेक्स्ट है प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफ्यूम। कोई आपने किसी के साथ वचन दिया परंतु आपका उस वचन को निभाने का आशय ही नहीं है, तो ये भी फ्रॉड है। तो प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपको प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, और प्रॉमिस इसलिए कर रहे हैं कि आप पहले से ही जानते हो मैं निभाऊंगा ही नहीं, तो ये भी फ्रॉड है। चौथा है अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी ऐसा अन्य कार्य भी हो सकता है जो डिसीव ही हो, फ्रॉड के समान ही हो, प्रवंचना युक्त हो, तो वो भी कपट होगा। और पांचवा है कोई भी ऐसा एक्ट या कार्य जिसे लॉ ने घोषणा कर दी है कि वो क्या है, फ्रॉड है, वो फ्रॉड माना जाएगा, तो वो तो फ्रॉड हो गए। तो इस तरीके से हमारे ये आपके 5 पॉइंट हो गए कब फ्रॉड माना जाता है। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में बताया गया है केवल मौन रहना कपट नहीं है, पर जहां कर्तव्य है वो कपट हो सकता है। और जब मौन कब कपटपूर्ण हो सकता है, जब आप उसको न बताएं और आपको बताना चाहिए, तो ये आपका कपट कंप्लीट।